कुल गणपति गजानन भगवान की जय, गणगौर माता की जय। नमस्कार, मैं आपको गणगौर तृतीया की कथा सुनाने जा रहा हूँ, तो कथा को ध्यान से सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। सुहागिन स्त्रियां भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं। इसमें मिट्टी की या बालू की भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की मूर्ति बनाई जाती है। उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए माता से वरदान मांगती हैं। पुरानी मान्यता है कि तृतीया वाले दिन माता पार्वती ने सौभाग्यवती होने का वरदान पाया था और उन्होंने वरदान दिया था कि जो भी स्त्रियां चैत्र शुक्ल तृतीया को भगवान शिव जी की पूजा करेंगी, उन्हें अटल सौभाग्य का वरदान मिलेगा। इसमें एक पौराणिक कथा आती है, वह कथा ध्यान से सुने। एक समय भगवान शिव जी माता पार्वती और नारद जी के साथ में भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। जिस गांव में वह पहुंचे थे उस समय चैत्र शुक्ल तृतीया थी। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि हमारे गांव में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ शंकर जी के साथ पधारे हैं, तो वहां की निर्धन स्त्रियां थाली में हल्दी चावल पकवान लेकर के भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा के लिए चली। उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा की, माता पार्वती जी की पूजा की। माता पार्वती ने उन्हें अटल सौभाग्य का वरदान दिया। निर्धन स्त्रियों के जाने के बाद में थोड़ी भी देर बाद धनी स्त्रियां तरह तरह के पकवान और जेवर आदि लेकर के माता के पूजन के लिए आईं। माता पार्वती ने उन्हें देखा। भगवान शिव जी ने कहा कि तूने सारा वरदान तो निर्धन स्त्रियों को दे दिया है। माता पार्वती बोली कि प्रभु, जो भी मेरे पूजन के लिए आपके पूजन के लिए आई हैं, मैं इनको भी निराश नहीं करूंगी। इनको मैं अपनी उंगली छील करके सौभाग्य का वरदान दूंगी। धनी स्त्रियों ने आकर के विधि विधान के साथ माता पार्वती जी की पूजा की, भगवान शिव जी की पूजा की और माता पार्वती ने अपनी उंगली चीर करके उन्हें सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। उसके बाद में थोड़ी दूर बाद चलने पर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से आज्ञा मांगी कि वह स्नान करने के लिए जाना चाहती हैं। माता पार्वती जी ने स्नान किया और वहीं नदी के तट पर बालू की मूर्ति बना करके भगवान शिव जी की और उनकी पूजा की। भगवान शिव जी ने वहां प्रकट होकर के माता पार्वती को अटल सौभाग्य का वरदान दिया। माता पार्वती ने हाथ जोड़ के भगवान शिव जी से वरदान मांगा कि आज के दिन जो भी हमारी तुम्हारी पूजा करे उसको भी अटल सौभाग्य की प्राप्ति हो। पूजा करने में थोड़ा समय बीत गया तो पार्वती जी के आने पर भगवान शिव जी ने सब कुछ जानते हुए भी उनसे पूछा कि हे पार्वती जी, आपको इतना समय कैसे लग गया। पार्वती जी बोली कि नदी के तट पर मेरे भाभी और भाई मिल गए थे, तो उनकी आव भगत में मुझे थोड़ी टाइम लग गई। उन्होंने दही भात वगैरह मुझे खिलाया था। दही भात का नाम सुन करके भगवान शिव जी ने भी कहा कि मैं भी अपने ससुराल जाना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे भाई के यहाँ जाकर के भात खाना चाहता हूँ। वह नदी के किनारे की तरफ चल दिए। माता पार्वती ने मनी मन भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरी लाज रखो। वहां जाकर के उन्होंने देखा कि वहां बहुत ही विशाल महल है। उसके अंदर वो गए। वहां पर उनका साला और सरज दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने भगवान शिव जी की खूब सेवा की, खूब पकवानों से उनका स्वागत किया। तो वहां पर उन्होंने 2 दिन बीते। तीसरे दिन माता पार्वती ने चलने को कहा तो शिव जी जाने से मना करने लगे। तो माता पार्वती रुष्ट होकर के चलने लगी। पीछे पीछे भगवान शिव जी भी जाने लगे।
थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, मैं तो अपनी माला तुम्हारे मायके में छुड़ाया हूँ, अब मैं जाकर के वो माला लेकर के आता हूँ। पार्वती जी ने कहा कि आप मत जाइए, मैं जाती हूँ। भगवान नारद जी ने कहा कि प्रभु आप रहने दो, मैं लेकर के आता हूँ। नारद जी नदी के किनारे पहुंचे तो वहां पर कुछ नहीं था, दूर दूर तक जंगली जंगल था। जैसे ही बिजली चमकी उन्हें एक वृक्ष पर माला दिखाई दी। उन्होंने वापस आकर के भगवान शिव जी से कहा कि प्रभु वहाँ तो कुछ भी नहीं था, वहाँ तो जंगली जंगल था, पता नहीं तुम्हारे साले, तुम्हारी सरेज, महल, नौकर चाकर सारे गायब हो गए। भगवान शिव जी को हंसी आ गई। भगवान शिव जी ने कहा कि हे नारद जी, यह तुम्हारी माता पार्वती की लीला थी। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु यह मेरी कोई लीला नहीं थी, यह लीला तो सदा शिव यानी आपकी थी। भगवान शिव जी मुस्कुराने लगे। माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आप पूरे संसार को जो है आशीर्वाद दीजिए कि जो भी स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए इस चैत्र शुक्ल तृतीया को व्रत रखें तो उनका सौभाग्य जो है अटल रहे। इसमें माता पार्वती ने नदी के किनारे पर जो पूजा की उसमें झूठ बोला था। उसका विधान यह है कि जो भी पूजा पाठ करे या दान पुण्य करे वो गुप्ती किया जाता है। आज भी इस तृतीया को, गणगौर तृतीया को पूजन करते हैं तो वहाँ पर पुरुष नहीं रहते, स्त्रियां ही इस पूजा को करती हैं। बोल शिव शंकर भगवान की जय, बोल माता पार्वती की।